और जहां पर सीएम बघेल कर रहे हैं योजना का शुभारंभ। शायद माइक ऑन है जी। थैंक यू। योग से निरोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो मरीज वर्तमान में होम आइसोलेशन में हैं, वे वहीं रहकर ठीक हो जाएं और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत ही ना पड़े, तथा मरीजों की मनोस्थिति को कमजोर और नकारात्मक होने से बचाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और कोविड महामारी को लेकर मरीज के मन में जो बेचैनी है, जो व्यग्रता है, जो चिंता है, जो तनाव है, जो अवसाद है, इन सब स्थितियों को बनने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है योग से निरोग कार्यक्रम। योग से निरोग कार्यक्रम कोविड-19 के होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे साथियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का संचालन कर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हमारे योग प्रशिक्षकों से एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हमारे सहभागियों से संवाद करेंगे। अत्यधिक हर्ष का विषय है इस योग से निरोग कार्यक्रम में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से एवं पतंजलि योग पीठ के संस्थापक एवं विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भारतीय योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आज हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रेरक संदेशों से हमारी टीम में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय इंदर सिंह जी परमार जी, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय राम किशोर नानो कावरे जी, राज्य मंत्री आयुष विभाग स्वतंत्र विभाग एवं जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री भरत बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, माननीय डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, चेयरपर्सन इंडियन योग एसोसिएशन भोपाल। इसके अतिरिक्त मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज के इस कार्यक्रम को में अपनी विशेष रूप से उपस्थिति देकर गौरव प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन योग एसोसिएशन, सेक्रेटरी जनरल नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, चेयरमैन हरियाणा योग परिषद एट आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, member of yoga certification board at ministry of ayush government of india, chief central coordinator at patanjali yogpith bharat स्वाभिमान न्यास हरिद्वार, मिस कमलेश बरवाल, सेक्रेटरी जनरल इंडियन योग एसोसिएशन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन बैंगलोर, प्रसन्ना प्रभु, चेयरमैन भारत व्यक्ति विकास केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग, राजीव नाम्बिया, डायरेक्टर प्रोग्राम्स द आर्ट ऑफ लिविंग। मैं आज यह भी बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपको विदित है, संवेदनशील हैं। वो चाहते थे कि इस कार्यक्रम का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो कि प्रत्येक देश के और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक ये कार्यक्रम पहुंचे। न सिर्फ होम आइसोलेशन, हॉस्पिटल में एडमिट, कोविड केयर सेंटर में एडमिट, योग और प्राणायाम का स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ ही साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक यह संदेश पहुंचाना, आम जन तक योग और प्राणायाम के महत्व को बताना के लिए और परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी एवं स्वामी बाबा रामदेव जी के प्रेरक उद्बोधन को सुनकर अपने मनोयोग से स्वस्थ रहने के लिए इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रदेश के सारे एनआईसी सेंटर्स पे, दूरदर्शन पे, साथ ही दूरदर्शन के सारे रीजनल चैनल्स पे इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। साथ ही इसकी वेब लिंक दी गई है यूट्यूब पर, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का विस्तृत प्रसारण किया जा रहा है और आज लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ।
इसके बाद बताना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश में जो एक नई चुनौती के रूप में जो कोविड था और जिससे निपटने के लिए निरंतर प्रयास किए गए और आज इस स्थिति में कि हम लोग कोविड की काफी उससे संघर्ष कर काफी आगे आ चुके हैं, उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, जनजाति कार्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और मैप आईटी के सौजन्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शर्मी मैम को, जिनके कुशल मार्गदर्शन में रोग से निरोग कार्यक्रम का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। श्रीमती रश्मि अरुण शर्मी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, परम आदरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी, माननीय मंत्री जी उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री जी रामकिशोर कांवरे जी, श्री भरत बैरागी अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान एवं डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा चेयरपर्सन इंडियन योग एसोसिएशन एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारा सौभाग्य है कि आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें हमारे जो विश्व प्रतिष्ठित दोनों योग गुरु हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्यक्रम की संक्षिप्त में रूपरेखा बताना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि अप्रैल के माह में जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हुई तो हर तरफ एक निराशा और हताशा का माहौल बन गया और सभी के मन में एक प्रकार से बहुत ज्यादा भय आ गया। इस सब को दूर करने के लिए और रोगियों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग कार्यक्रम की परिकल्पना की और हमें निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम को हम सभी के बीच में लेके जाएं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 23 अप्रैल को किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। कार्यक्रम में जैसा अभी मिसेस कियावत ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इंडियन योग एसोसिएशन ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो हमारे साथ निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में शासकीय शिक्षक जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उनको जोड़ा गया है। इसके अलावा आयुष विभाग के 3rd और 4th ईयर के छात्र जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम में, उनको जोड़ा गया है। इसके अलावा इंडियन योग एसोसिएशन और आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं इन सब लोगों को इस कार्यक्रम को कैसे करना है इसके बारे में उनको एक प्रशिक्षण दिया गया। उसके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो तैयार किया गया आयुष विभाग द्वारा, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार की कोविड-19 को कैसे कंट्रोल करना है इसके गाइडलाइन के अनुरूप था। 15 मिनट का एक वीडियो तैयार किया गया। इसमें योग, प्राणायाम एवं ध्यान की क्रियाओं पर यह केंद्रित था और सभी वॉलंटियर्स को इसका प्रशिक्षण दिया गया 1 दिवस का। प्रशिक्षण के दौरान आयुष विभाग के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने योग, प्राणायाम एवं ध्यान के विषय में प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा क्योंकि ये होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए कार्यक्रम था तो वो परेशान हैं, इसलिए UNFPA के माध्यम से हम लोगों ने इस बात की भी ट्रेनिंग सभी योग ट्रेनर्स को दी कि इन मरीजों के साथ कैसे संपर्क करना है और कैसे उनसे बहुत ही संवेदनशीलता से पेश आना है। सभी योग प्रशिक्षक प्रतिदिन 10 से 15 होम आइसोलेशन पेशेंट से संपर्क करते हैं और उन्हें उनकी सुविधा के अनुरूप योग कराते हैं। एक योग प्रशिक्षक 3 दिन तक एक बैच को ट्रेन करता है और उसके बाद उन्हें अगला बैच अलॉट किया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारा प्रयास है कि सभी जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं वो कम से कम एक बार किसी ट्रेनर के साथ संपर्क उनका हो जाए और वो योग कर सकें। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें ये बताते हुए कि कार्यक्रम प्रारंभ होने से अब तक 3108 योग प्रशिक्षकों द्वारा 93,779 पेशेंट्स को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सहयोग किया गया है। दोनों आयुष विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम की निरंतर बहुत सघन मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जो कोविड-19 की कंट्रोल करने के लिए जो समीक्षा वो स्वयं प्रतिदिन करते हैं, वो स्वयं भी इस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम में शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त इंडियन योग एसोसिएशन एवं आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत विशिष्ट योगदान है। आप दोनों ही संस्थाओं के द्वारा निरंतर वॉलंटियर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जहां पर भी हमें कठिनाई होती है आप लोग हमें सहयोग करते हैं। इंडियन योग एसोसिएशन के सभी पार्टनर्स पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, कैवल्य धाम, रामचंद्र मिशन, विवेकानंद केंद्र,
गायत्री परिवार, बिहार स्कूल ऑफ योगा और ऐसे ही और अनेक जो एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, सभी के वॉलंटियर्स बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को ये अवगत कराते हुए कि इस कार्यक्रम का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। होम आइसोलेटेड पेशेंट जो भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने सब ने ये बात कही है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा इसको योग करके। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार योग से जुड़े हैं और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि वो आगे भी इससे जुड़े रहना चाहेंगे। तो संक्षेप में मैं यही बताना चाह रही थी कार्यक्रम की रूपरेखा। अब मैं मिसेस कियावत से अनुरोध करूंगी कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू। जैसा कि अभी हमारी प्रमुख सचिव महोदया ने आपको जानकारी दी, योग से निरोग कार्यक्रम 23 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। 93,000 लोगों तक हम पहुंच चुके हैं और निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है। 3,001 प्रशिक्षकों के द्वारा ये कार्य अभी तक संपादित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी चाहते हैं कि रूबरू होकर इनसे सीधे फीडबैक लिया जाए कि हमारे पेशेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सिर्फ प्रशिक्षण दे देना सार्थक नहीं होता जब तक कि प्रशिक्षणार्थी उसको ग्रहण न करे। तो आज इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करना चाहेंगे हमारे कुछ होम आइसोलेटेड पेशेंट से। तो सबसे पहले सर अनुरोध करना चाहूंगी आपसे, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती खैरुन्निसा परियानी जी, जिला खंडवा से। आप एक गृहिणी हैं और आपने योग से निरोग कार्यक्रम का लाभ लिया है। मैं चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती खैरुन्निसा परियानी जी से संवाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा हमारे भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च जगत के हित के काम में लगे हुए और दुनिया को नई दिशा देने वाले परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज हमसे जुड़े हुए डॉक्टर जयदीप आर्य जी, कमलेश बरवाल जी, आदरणीय प्रसन्न प्रभु जी, राजीव नाम्बियार जी, डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, भरत जी, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं फीडबैक लूं, सवाल पूछूं उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज गुरुदेव आप दोनों महान विभूति विराजमान हैं। हमारे वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं, वो सब आपसे जुड़े हैं। हमारे वो पॉजिटिव कोविड के पेशेंट्स जो आइसोलेशन बेड्स पे अलग अलग कोविड केयर सेंटर में या अस्पतालों में हैं, वो भी आपसे जुड़े हुए और मार्गदर्शन की अपेक्षा रख रहे हैं। केवल वो नहीं जो कोविड से ठीक होकर घर चले गए, क्योंकि पोस्ट कोविड भी कई तरह की कठिनाइयां आ रही है, तो हमने उनको भी जोड़ा है कि उनका भी मार्गदर्शन ठीक से किया जा सके। और केवल इतना नहीं, हमने ये भी कहा कि भैया ये रोग हो ही ना, इसलिए पहले योग कर लो। तो आम जनता जनार्दन भी पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लाख की तादाद में आज आपको सुनने अलग अलग माध्यम से जुड़ी हुई है। लाइव टेलीकास्ट तो ये हो ही रहा है, लेकिन बाकी भी जितने माध्यम होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर एक निराशा का सा वातावरण आ गया था, अब धीरे धीरे हम उससे उबर रहे हैं, नई आशा और विश्वास का संचार करेगा। लेकिन पहले मुझे अपनी बहन जो कोरोना पॉजिटिव है और योग कर रही है उनसे सवाल करना था। आप कब से बहन जी कोरोना पॉजिटिव हैं? जिला खंडवा, अपना खंडवा जिला है। आपको मेरी आवाज आ रही? श्रीमती खैरुन्निसा परियानी जी अपना वीडियो ऑन करके बात करिए। सर ये गृहिणी ये घर पर है अपने और घर से जुड़ी हुई थी अब भी। खैरुन्निसा जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है सर, बोलिए खैरुन्निसा जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, 3 से 4 तारीख के बीच में मुझे हो गया था लक्षण। अभी कितने दिन हो गए होम आइसोलेशन में आपको? 16 दिन हो गए हैं भाई। आप कब से योग कर रही थी? कब से योग होम आइसोलेशन में कर रही थी बहन?
तीन चार बार किया, अभी कर ही रही हूँ मैं। उससे मुझे बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा फील महसूस हुआ उससे मुझे, और मैं अभी भी कर रही हूँ। तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं योग करके? जी हाँ। आपको किसने योग सिखाया और कैसे सीखा आपने होम आइसोलेशन में रहते हुए? खंडवा से डॉक्टर ने की था, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग किया, उससे करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बहुत देखिए संतुष्ट। हमारी बहन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होम आइसोलेशन में योग कर रही हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। मेरी बहन, आप जल्दी स्वस्थ होंगी और योग का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मेरी अभी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है भाई। चलिए, और मैं और अच्छे बहन को और बधाई, योग से भी रिपोर्ट निगेटिव हो गई। वो बेटे ने, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, और है ना सर, मैं संदेश देना चाहती हूँ जी आपके माध्यम से। जी जरूर दीजिए। है ना, मुझे शुगर 15 साल से है भाई, उसके बावजूद भी मैं ये कोविड से लड़ी और हिम्मत से मेरे बहू बेटे ने मेरा सहयोग किया और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ और मुझे ये योग से भी बहुत फायदा हुआ भाई, बहुत है ना अच्छा लगा। ये हमारी बहन हाँ, पूरी बात कीजिए। जी, इससे घबराए नहीं और इसका सहयोग करे, सामना करे कोविड का, तो घबराए नहीं जरा नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये हमारी बहन है जो 15 साल पुरानी शुगर पेशेंट है, कोरोना के बाद भी घबराई नहीं, दवाइयां भी ली और योग भी किया और आज नेगेटिव होके आ गई हैं। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जी जी जी, और वो बता रही कि योग से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप सब भी मेरी बहन का संदेश सुने और योग को अपनाएं और निरोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र जैन सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हैं, ये खंडवा में हैं। श्री सुरेंद्र जैन जी, अपना माइक ऑन करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद। जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही। कब कोरोना पॉजिटिव हुए थे आप? सर मैं 5-6 तारीख को हो गया था पॉजिटिव, और रिपोर्ट आने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा, तो वैसे ही योग शिक्षक भी आ गए, योग शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण ही मेरे को दिया गया और उससे मुझे काफी लाभ मिल रहा है। प्रशिक्षण उन्होंने कैसे दिया? आप तो होम आइसोलेशन में होंगे, तो प्रशिक्षण कैसे दिया उन्होंने? पीडीएफ भी दिया था मेरे को और वीडियो से भी वीडियो के द्वारा भी उन्होंने करवाया प्रशिक्षण मेरे को। तो योग में क्या क्या करते हैं आप? प्राणायाम भी करते हैं क्या? जी, प्राणायाम भी करता था मैं। ग्रीवाचलन है, कंधा संचालन है, ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है और का ये प्राणायाम भी किया और अंत में ध्यान वाला काम किया। अच्छा, ध्यान भी आपने लगाया था? जी सर। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मतलब अभी सेकंड रिपोर्ट करवाई थी, रिपोर्ट में नेगेटिव आ गया आप लोगों की सेवा से। चलिए, आपका बहुत बहुत बधाई। सेकंड रिपोर्ट में आप नेगेटिव आ गए। आप स्वागत कीजिए। सुरेंद्र जी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी मित्रों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि सर सभी लोग उसका योगासन प्रतिदिन करें, और मैं अभी तक करता नहीं थे, लेकिन मैंने नेगेटिव होने के बावजूद भी अभी प्रतिदिन कर रहा हूँ। साथ साथ मेरी वाइफ भी मतलब पॉजिटिव हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। घर आने के बाद में हम दोनों योग कर रहे प्रतिदिन, और आसपास के लोगों को भी बोल रहे हैं उसके योग करने से काफी फायदे हो रहे हैं। दवाइयां तो हमने ली, लेकिन और त्रिकुटा काढ़ा भी लिया गया। प्रतिदिन 3 में 3 बार चाय में डाल के पीते थे, उससे काफी लाभ हुआ हमको, और आगे भी हम करते हैं। जी जी, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी का संदेश आपने सुना, आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाकी को स्वस्थ कीजिए। आप कोरोना वॉलंटियर बन जाइए। जी सर। अगला बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रीमती जयश्री ठाकरे, जिला बालाघाट। जयश्री जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज मेरी। प्रणाम आपको। हाँ, कैसे हो बेटी आप? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हो बेटी अब आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। कब हुआ था आपका कोरोना पॉजिटिव? कब आया था? सर मैं 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आई थी। फिर आपने क्या किया?
सर मैं होम क्वारंटाइन हुई, सबसे पहले मैं परिवार से अलग हुई, मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे योगा टीचर सुनीता बिसेन मैम का फोन आया। उन्होंने मुझे योगा के लिए बोला और जूम ऐप के माध्यम से उन्होंने मुझे रोज सुबह 6 बजे योगा 1 घंटे करवाती हैं, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। क्या क्या किया योगा में आपने? योगा में सूक्ष्म आसन किए और फिर अनुलोम विलोम किया, भ्रस्त्रिका किया और ताड़ासन किया, ऐसे व्यायाम करवाए और योग भी करवाया मैम ने। अब कैसा लग रहा है आपको? सर मैं अभी स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो बाकी सबको क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, जो कोरोना पॉजिटिव हैं या घर पे अभी होम आइसोलेशन में हैं? सर मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि ये योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस पैंडेमिक के दौर में योग और प्राणायाम से ही हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी आपको, आप स्वस्थ रहें और बाकी को भी योग का संदेश देती रहें। और अब आप भी कोरोना वॉलंटियर बन के बाकी लोगों की भी सेवा करें, जैसी आपकी सेवा योग प्रशिक्षक ने आपके की। जी सर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी योगा टीचर सुनीता बिसेन मैम का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे फोन करके हौसला बढ़ाया और मुझे समय समय पे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी माताजी और मेरे भाई का, जिन्होंने मुझे घर में रह के काफी सहयोग किया। ठीक है बेटी, हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी। श्रीमती खुशबू गौड़, आप गृहिणी हैं, मंदसौर में हैं। खुशबू गौड़। खुशबू जी सर। कैसे हैं आप? जी सर, सादर नमन। प्रणाम। आपको कब कोरोना पॉजिटिव आए थे आप? मुझे 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आई हूँ। फिर क्या किया आपने? फिर एक्चुअली सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम और थी कि मैं प्रेग्नेंट भी, जी तो मुझे टेंशन हो गया था। फिर होम क्वारंटाइन हुई। फिर 2 डेज के बाद मेरे पास कॉल आया योगा टीचर का। बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। फिर क्या कि उन्होंने बताया कि नहीं आप टेंशन मत लो, कुछ भी मत करो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा योगा वगैरह बताया, उससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। योगा में क्या क्या किया आपने बहन? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस अनुलोम विलोम किया, थोड़ा प्राणायाम किया और ध्यान वगैरह, क्योंकि मैं डिस्टर्ब ज्यादा हो गई थी सर। हाँ। अब मैं बहुत ठीक, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्राणायाम और ध्यान से आप अच्छा महसूस कर रही हैं? कुछ शांति मिली आपको? जी सर, मुझे बहुत शांति मिली है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बस आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आए, बाकी को भी फिर आप योग का संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब हम ऐसा करते हैं, 1-2 योग प्रशिक्षक से और बात करके फिर समय हो रहा है तो गुरुदेव को सुनेंगे। हमारे दोनों गुरुदेव विराजमान हैं। बिल्कुल सही सर। अभी जो हमारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे योग प्रशिक्षक हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि जय दयाल शर्मा, शासकीय सेवक, पतंजलि योग संस्थान ग्वालियर। जय शर्मा जी नमस्कार आपको। शर्मा जी मेरी आवाज आ रही? सर नमन। पूज्य श्री श्री महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। आप बाकी लोगों का माइक बंद करें। हाँ शर्मा जी, आप कब से योग करवा रहे हैं? जी और आई भाई एक ही चेयरपर्सन हमारी भोपाल से हमारी बहन पुष्पांजलि जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कब से योग करवा रहे हैं? मैं पहला शिविर मैंने स्वामी जी के सानिध्य में 2005 में लिया पतंजलि से। अच्छा। और जब से मैं लगातार योग प्रशिक्षण दे रहा हूं लोगों को, और इन 15 वर्षों में मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने लोगों को योग न सिखाया हो या खुद योग न किया हो। आपको तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नई परिस्थितियां हैं अलग। अभी तक तो हम योग सिखाते थे तो आमने सामने बैठ के अक्सर सिखाते थे, लेकिन ये तो कोरोना पॉजिटिव को योग सिखाना था इस समय, जो आपसे निवेदन हम लोगों ने किया था ऑनलाइन योग वीडियो के माध्यम से। तो ये करवाने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई?
नहीं, कोई कठिनाई नहीं हुई है इसमें। जो भाई हमारे एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करते हैं उनको हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से युक्त सिखा देते हैं। कुछ हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं जो कीपैड मोबाइल रखते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो उनको हम वार्तालाप के माध्यम से, ज्यादा नहीं होता तो ताड़ासन या अनुलोम विलोम प्राणायाम उनको सहज में समझ भी लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो करते भी हैं। फिर हम उनको पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो उसका हमें तत्काल फीडबैक मिल जाता है कि हाँ इस तरह से किया, मैंने राइट से बंद किया, लेफ्ट से भरा, फिर राइट से छोड़ा। तो ऐसे मिल जाता है कि वो भी बगैर एंड्रॉइड मोबाइल के भी योग कर लेते हैं। ऐसे में अगर कोई पेशेंट समझना चाहे, समझ में ना आए, तो क्या करते हैं? कोई आसन ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह की दुविधा तो नहीं रहती आपको? या नहीं, ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा? पहले हम उसको बताते हैं वार्तालाप के माध्यम से, फिर उससे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, इसको क्या क्या किया आपने, तो उसकी विधि में कोई दिक्कत होती है या कमी होती है तो फिर हम उसको दोबारा फिर वार्तालाप करके उसको ठीक करा देते हैं। अच्छा, इस तरह के जो रोगी होते हैं, कई तो उत्साह से भरे रहते हैं, लेकिन कुछ मानसिक रूप से भी अवसाद की स्थिति में होते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि कोरोना का नाम कई बार डर पैदा कर देता है। ऐसा कोई अनुभव हुआ कि जो आपको अवसादग्रस्त रोगी मिला हो या ज्यादा परेशान हो और उसको आपको समझाना पड़ा हो, आत्मविश्वास भरना पड़ा हो? हाँ, कभी लोग कहते हैं कि देखो भाई अभी नहीं, मैं 1-2 दिन बाद करूंगा योगा, अभी मेरे को थोड़ा तनाव है या टेंशन है। तो हम उसको बड़ी सहज भाषा में कि आप योग मत करिए, आप बैठिए आराम से, कमर सीधी करके और श्वास अंदर खींचिए और छोड़िए। तो थोड़ा उसको 1-2 दिन जब ऐसा कराते हैं तो उसको रिलैक्स महसूस होता है, तो उसको फिर समझ में आ जाता है कि हाँ इससे मेरे को लाभ है करने में, और वो फिर बड़े सहज में करने लगता है। और हम उससे बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा शासन है, प्रशासन है, हम लोग आपके साथ हैं। आप वीडियो कॉलिंग कीजिए या आप फोन, जब भी आपको आवश्यकता समझे जब आप कॉलिंग कीजिए, हम आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध है। तो उसको अकेला महसूस नहीं होने देते हम किसी भी तरह से। सुबह भी फोन करते हैं उसको, शाम को भी कर लेते हैं जब हम समझते हैं कि ये तनाव में है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने खुद कैसे महसूस किया? आप कोरोना पीड़ित बहनों भाइयों को योग करा रहे हैं, उस समय कराते समय आपके अंदर की फीलिंग्स क्या थी, कैसा आपको लगता था? मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव जी ने हमें इस सेवा के लिए सक्षम बनाया है, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस सेवा का अवसर दिया है, इससे अच्छा हमारे लिए और कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। चलिए शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट प्रशिक्षक हैं श्रीमती आराधना दुबे, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान ग्वालियर। आराधना जी, माननीय आराधना बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। प्रणाम बहन जी, आपको प्रणाम जी। बस मैं यही आपसे पूछ रहा था कि कब से आप योग करा रहे हैं? 2010 से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ मैं यहाँ ग्वालियर में, और अप्रैल हम लोग 23 और 22 तारीख को हम लोगों को पहली लिस्ट मिली थी। तब से अभी तक के बहुत सारे जो कोविड पेशेंट है और होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनको हम योग अभ्यास करा रहे हैं जूम के माध्यम से। सुबह भी हम लोग कराते हैं और शाम के समय भी कराते हैं। आसानी से आप उनको समझा लेते हैं, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं या कोविड केयर सेंटर में लोग हैं? जी बिल्कुल आसानी से हम उनको समझा पाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल रहता है तो हम उनके सामने खुद भी करके बताते हैं, तो वो मोटिवेट भी होते हैं। अगर कभी कुछ आसन नहीं भी बनता है तो क्योंकि हम खुद ही योग प्रशिक्षक हैं इतने सालों से, तो हम उन्हें बहुत अच्छे से बता पाते हैं, तो वो कर भी लेते हैं। अच्छा, ये सवाल कुछ पूछते होंगे आपसे जो पेशेंट हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में जिज्ञासा होती होगी, कभी निराशा होती होगी, कभी किस तरह के अनुभव है आपके? क्या सवाल पूछते हैं या किस तरह की जिज्ञासा रहती है? हाँ जी, वो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कभी वो किसी अपने परिचित की खबर सुन लेते हैं तो कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं कि क्या पता हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। फिर हम उनको पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि ये बैच में लेते हैं, एक बैच में 8-10 कम से कम लोग रहते ही हैं। तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो ठीक हो गए रहते हैं, तो वो आपस में मोटिवेट होते हैं कि जब ये ठीक हो गए हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। और हमेशा जो हम उनको एक चीज बोलते हैं कि ये समय भी बीत ही जाएगा,
अभी आप देखिए प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, कोविड पेशेंट्सों की जो संख्या है उसमें कमी आई है। तो ये सारी पॉजिटिव बात हम उनसे करते हैं तो वो पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। और आप स्वयं कैसा अनुभव करते हैं ये सब करवा के? लोग जब पेशेंट ठीक होता है, जब नेगेटिव हो जाता है, तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? आत्मसंतुष्टि, एक ही शब्द बोलूंगी, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि गुरुदेव ने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया और आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो जब वो लोग अच्छा फील करते हैं तो हमें एक आत्मसंतुष्टि, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं जीवन में कि हम लोग सेफ हैं। सबसे मेन बात यह है हम लोग नेगेटिव हैं और हम पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, बस यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना बहन, आप बहुत बड़ी सेवा कर रही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब हमने योग प्रशिक्षक और जो स्वस्थ या जो हमारे पेशेंट से पॉजिटिव उनसे चर्चा की है, अब ये समय आ गया कि हम अपने गुरुजनों को सुने और इसलिए मैं कहूंगा कि गुरु हमारे जी उनको आप आमंत्रित कीजिए ताकि पूरा समय लेके वो जी बुलाइए। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर नमन। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भारतीय योग गुरु हैं जिन्होंने समूचे विश्व में योग आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया। स्वामी रामदेव जी जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं जिनमें हर संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। स्वामी रामदेव जी अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी अभियान इन्होंने प्रारंभ किया। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योगपीठ की 2 शाखाएं हैं, पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। स्वामी रामदेव जी ने सन 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अतिरिक्त अति आधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से 2 सेवा प्रकल्प स्थापित किए। इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से स्वामी रामदेव जी योग, प्राणायाम, आध्यात्म आदि के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रवचन विभिन्न टीवी चैनल्स जैसे आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल, जी नेटवर्क तथा इंडिया टीवी पर प्रसारित होते हैं। बाबा जी ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की है। इसके अलावा आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इस अभियान के तहत हरिद्वार और तीर्थ नगरी ऋषिकेश को गोद लेने की भी घोषणा की। बाबा रामदेव जी समय समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। अपने योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव जी भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को विदेशों में भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर भारतीय संस्कृति का और योग का प्रचार प्रसार किया। आपका एक संकल्प है कि पूरा देश स्वस्थ हो और पूरे देश को स्वस्थ बनाने की कड़ी में आपने सेना के जवानों को भी योग सिखाया और दिल्ली में भी सैनिक और उनके परिवारजनों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। मेरा भी प्रणाम स्वामी जी, मार्गदर्शन कीजिए। प्रथम तो मैं हमारे अग्रज और हमारे इस भारतीय संस्कृति के पुरोधा, हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के विश्व प्रचारक और हमारी ऋषि परंपरा के वर्तमान और योग के अध्यात्म के उद्घोषक, हमारे इस अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद के पुरोधा श्रद्धेय श्री जी को मेरा प्रणाम। और जिनकी योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सेवा निष्ठा और जिनकी पूरी धर्म निष्ठा विश्रुत है, ऐसे श्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने मेरा आज से कोकिला जी ने, साधना जी ने 12 साल पहले, आज वो भी बगल में बैठी सुन रही है आपको। कोकिला ने सबसे पहले मेरा कैंप करवाया था अच्छा भोपाल में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक नई बयार योग की आई। खैर एक लंबा कालखंड है, 30 सालों से मैं इस योग की सेवा में हूं। करीब 20 लाख किलोमीटर तो मैंने भारत में ही घूम घूम करके, बीच बीच में मुझे श्री रविशंकर जी महाराज जी से आशीर्वाद मिलता रहा
कभी कभी यात्रा में हम आगे पीछे होते थे, चलते रही चरे वेती। आज हम यहाँ खड़े हैं। माना कि चुनौती बहुत बड़ी, एक वैश्विक आपदा, एक सुनामी की तरह जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, ऐसे इस कोरोना ने, खाली कोरोना ही नहीं, कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है, लोगों को पहले ब्लैक फंगस, अब व्हाइट फंगस आ गया, किसी का दबाड़ा गया, किसी की आंख गई, किसी का ब्रेन गया, किसी की तो डेथ ही हो गई। ब्रेन पर अटैक हो रहा है कोरोना का, और ब्रेन स्ट्रोक के साथ हार्ट फेलियर हो रहा है। कोरोना के दौरान जो एलोपैथी की दवाएं कहीं कहीं वरदान भी हो रही हैं, तो कहीं कहीं ज्यादा स्टीरॉयड लेने से लोगों की शुगर बढ़ रही है, लोगों के हार्ट के पल्पिटेशंस बढ़ रहे हैं, 50, 60, 70% तक लोगों के फेफड़े तक खराब हो गए। और हालात यहां तक हो जा रही है कि ये दवाइयां खा कर किसी को इतनी भयंकर एसिडिटी, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, उल्टी, दस्त और इम्यूनिटी इतनी लो हो गई कि भीतर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको तो कोरोना ने घटाया ही। और अभी मैं देख रहा हूं, मैं तो रोज इसके ऊपर क्योंकि कार्यक्रम देता हूं कोरोना के ऊपर ही, IL-6, 1 बीटा, IL-1 बीटा, TNF अल्फा, बहुत प्रकार के जो उपद्रव हैं, एक साइटोकाइन्स का तूफान खड़ा हो जाता है, अपनी इम्यूनिटी को अपने खिलाफ खड़ा कर देता है कोरोना। ऊपर से कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स मैंने कहा मदद करते हैं, तो कहीं रेमडेसिविर, कहीं और तमाम तरह के दूसरे स्टीराइड्स, और ये सब के कारण से एक बहुत बड़े उपद्रव के दौर से मनुष्य गुजर रहा है। और ऐसे में हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो इनका नाम ही शिव से है और वो खुद भी योगी हैं, और जो है उस योग की परंपरा को, जिसके शिव आद्य प्रवर्तक हैं, उसको कि योग से सब कैसे निरोग हो, और इसको लेकर के शासकीय स्तर पर पूरे देश में पहली बार एक राज्य स्तर पर पहल की। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरे भारत के इस धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के सभी संवाहकों की ओर से, संत समाज की ओर से, पूरी धर्म सत्ता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने लोगों को एक संकल्प दिया है, बहुत लोगों को हौसला दिया। और देखो, जब जरूरत हो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, या और स्टीराइड हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फीवर के लिए और कुछ, कभी कभी थोड़ा बहुत पैरासीटामोल आदि, ये सब सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं, कोई कोरोना की दवाई नहीं है, ये सब सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। कोरोना की दवा क्या है? आपके यदि लंग मजबूत है, आपका हार्ट मजबूत है, आपका दिमाग मजबूत है, आपका लिवर, किडनी, पेनक्रियास ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो है कोरोना की दवा, और वो है योग से हमें मिलती है। इसलिए आपने बहुत अच्छी पहल की। और मैं तो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आज रोगी भी जुड़े हैं, निरोगी भी जुड़े हैं, और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के भी लोग जुड़े हैं, और क्योंकि अब तो दूरदर्शन के साथ साथ अलग अलग चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया से पूरी दुनिया जुड़ी है। हमारे श्री जी को, हमारे बड़े भाई को चाहने वाले भी जुड़े हैं, हमसे भी प्रेम करने वाले जुड़े हैं, तो करोड़ों लोग अब जुड़ गए इस अभियान के साथ। तो मैं सबसे कहूंगा, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस, उनसे एक अलग प्रकार की दवाई। कुछ लोग नेगेटिव तो आ जा रहे हैं, लेकिन इन नेगेटिव आने के बाद में लोगों की डेथ हो रही है, किसी की ब्लीडिंग से डेथ हो रही है, किसी की बीपी बढ़ने से, किसी की बीपी घटने से, किसी की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने से, किसी को जो है हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कोरोना तो नेगेटिव आ गई, उसके बाद बढ़ रहा है। तो ऐसे में कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी योग न छोड़े। कोरोना नेगेटिव होने के बाद में भी जो जड़ी बूटियों का प्रयोग है, कितनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों के अपने पास में, गिलोय है, तुलसी है। अब गर्मी आ गई है तो उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची और त्रिकुटा आदि सब कुछ डालने की जरूरत नहीं, खाली तुलसी और गिलोय। गिलोय, तुलसी, नीम, ये अपने आप में एंटी फंगल भी है, ये एंटीबायोटिक भी है, ये अपने आप में नेचुरल। इसमें थोड़ा हल्दी का प्रयोग कर लेता है, हल्दी थोड़ी सी डालने, तो नेचुरल स्टीराइड भी है इसके अंदर, और ये अपने आप में फीवर को भी दूर करती है, और भी बाकी डायबिटीज को कंट्रोल करने से लेकर के इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर के क्या कुछ नहीं करती है। और गिलोय के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, स्वामी रामदेव को कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं गिलोय और तुलसी पीने के लिए। ये तो सब प्रकृति की देन है, भगवान की देन है हम सबके लिए। इन चीजों का प्रचार करें, मुझे खुशी है। जब कोरोनिल के ऊपर लोगों ने प्रश्न उठाए कि हमने आयुर्वेद से जो औषधि तैयार की, हमने पूरा साइंटिफिक डेटा उसका पूरी दुनिया के सामने रखा, तो हमारे पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने भी उसको हमें आशीर्वाद दिया कि भाई
तुम एलोपैथी वालों के पास में कोई दवाई नहीं है। मैं कोई पैथी की कोई यहाँ पर पैरोकारी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आखिर अपने पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया है योग का, आयुर्वेद का, उसमें यदि दुनिया के लिए एक समाधान है तो उसकी पहल होनी चाहिए। और मैं तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी कहूंगा कि जब हम एलोपैथी की दवाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए स्टेट में खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा सा आयुर्वेद को भी और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। और ये सही वक्त है, लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और इसमें कोई मजहबी बात नहीं है। सबसे पहले आपने एक मुस्लिम बहन का ही रखा उदाहरण, और वो कितनी प्रसन्नता से, कितने आनंद से कह रही थी कि मैंने इसे बहन पेरूनिसा और कि मैंने इस लड़ाई को जीता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम योग को, आयुर्वेद को, इनको अपनाते हुए आगे बढ़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जैसे आपने कहा कि खाली बात कोरोना के लिए, सब रोगों से लड़ने के लिए भी प्रतिदिन योगाभ्यास करें, अपने भीतर एक सकारात्मकता का सृजन करें। जब हम सकारात्मक होते हैं तो सारे इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद करती हैं। और जो हमारी इनर बायोलॉजी है, इनर पावर है, तो हमारी तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति अपने आप जागती है। सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का अपने आप बैलेंस होने लगता है जब हम पॉजिटिव होते हैं। हमारे प्रोडक्टिव कार्टिसोल, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं। एंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। अपने आप चेहरे से खुशी, प्रसन्नता, ओज, तेज निर्झरित होने लगता है। तो मैं आश्वस्त हूं कि आगे भी अभियान चलता रहेगा, क्योंकि यह मात्र कोरोना की बात नहीं है। इस पूरी मानवता को हम रोगों से, दुख, दारिद्र्य से, निराशा से, सब कुंठाओं से बाहर निकाल सके, इसके लिए हम सब मिलकर के पुरुषार्थ करते रहेंगे। इस पूरे अभियान में भी पूरे पतंजलि योगपीठ के 2400 वॉलंटियर्स निरंतर सेवा देते रहे बहन पुष्पांजलि के नेतृत्व में। और हमारे सभी आर्ट ऑफ लिविंग के सभी वॉलंटियर्स हमारे श्रद्धेय गुरुदेव के मार्गदर्शन में, और सब तमाम हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संस्थाएं, सबने बहुत भक्ति पूर्वक, समर्पण पूर्वक, निष्काम भाव से सेवा का संपादन किया। उसके लिए सभी का कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद। और ये सेवा का अवसर शिवराज जी आपने उपलब्ध कराया सब कार्यकर्ताओं को, इसके लिए। और आपने एक नई पहल की, एक नया इनिशिएटिव लिया, इसके लिए आपके लिए भी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। He is a humanitarian leader, spiritual teacher and ambassador of peace. His vision of a stress-free, violence-free society has united millions of people the world over through service projects and the courses of art of living. A noted humanitarian leader, Sri Sri Ravi Shankar ji, programs have provided assistance to people from a wide range of backgrounds: victims of natural disasters, survivors of terror attacks and war, children from marginalized populations, and communities in conflict, among others. The strength of his message has inspired a wave of service based on spirituality through a huge body of volunteers who are driving these projects forward in critical areas around the globe. As a spiritual teacher, Sri Sri Ravi Shankar ji has rekindled the tradition of yoga and meditation and offered them in a form that is relevant to the 21st century. Beyond reviving ancient wisdom, Sri Sri Ravi Shankar ji has created new techniques for personal and social transformation. These include the Sudarshan Kriya, which has helped millions of people to find relief from stress and discover inner reservoirs of energy and peace in daily life. In a mere 30 years, his programs have raised the quality of life for participants in 152 countries. पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने संबोधन से हमारे पूरे प्रदेश को लाभान्वित करें। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को मेरा भी प्रणाम। और लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हमारे प्रिय और आदरणीय रामदेव जी महाराज जो योग और आयुर्वेद की जंग लड़ रहे हैं, सबके साथ खड़े होकर के घर घर में स्वास्थ्य लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं। और आपको प्रणाम स्वामी जी। और मध्य प्रदेश के मामा के रूप में जाने
गए एक नाता जोड़े हुए हमारे प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, हमने कई कार्यक्रम आपके साथ आए, जिस तरह से जनमन को आपने बांध के रखा, ये अनूठा है और एक अद्वितीय निदर्शन भी है लोगों को, कैसे आप एक राजसत्ता में रह के भी नाता जोड़े, अपनाए लोगों को, ये कला अपने में बड़ा सराहनीय है। इसी सिलसिला में आप चल के उनको योग की शिक्षा में भी और योग और आयुर्वेद की तरफ लोगों को प्रेरणा दे रहे हो। आप ये जो कार्य आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसको पूरे देश में सब लोग, सभी प्रांतों में इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी जो परंपरागत योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, ये जो विद्या है, इसको राजाश्रय नहीं होता है तो ये पलट नहीं सकता। हमारे सदियों से यही आता है, इन सब विद्याओं, किसी भी विद्या को राजाश्रय की आवश्यकता है। ये बड़ी खुशी की बात है, आयुष मिनिस्ट्री ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। मगर ये जो आयुर्वेद और योग के तरह ये जो महामारी जिसकी तांडव देख रहे हैं हम दुनिया में, और भारत में तो ये मृत्यु का तांडव, घोर तांडव चल रहा है, इस वक्त मनोबल को, आत्मबल को मजबूत करने के लिए ये जो कार्यक्रम चला है, इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। हमें जगह जगह से इसकी खबर भी मिल रही है। देश भर में लोग जहां भी आयुर्वेद और योग को अपनाने लगे, उनके भीतर मनोबल और शरीर शीघ्र ही स्वस्थ होने लगा और वो ये कोरोना से बाहर आने लगे, ये बीमारी की झपट से बाहर आने लगे। देखिए, एक कमजोर मन मजबूत शरीर को भी आगे नहीं ले जा सकता, मगर एक मजबूत मन हो, वो शरीर कमजोर भी हो तो उसको आगे ले जाए। ये बल है, मनोबल को बढ़ाना चाहिए। मनोबल बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम और ध्यान से और कोई उत्तम चीज है ही नहीं। दुनिया भर में आज डॉक्टर्स लोग, नर्सेस से फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनमें से त्राही त्राही मच गया है, इनमें इतना प्रेशर है, ये लोग खुद ही एक तरह से भुखला गए हैं, दुखी हो गए हैं। और जब ये लोग सब ध्यान वगैरह करने लगे, इनको पता चला ये भारतीय संस्कृति में, परंपरा में क्या खूबी है, क्या आनंद, क्या बढ़िया ज्ञान है। इसको अभी दुनिया में सब जगह लोग स्वीकार करने लगे हैं और हमारे देश में भी गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए, हमारा भोजन का शैली में भी रोग निरोधक कई चीजें पड़ी है, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है। कहाँ दुनिया में सब जगह हल्दी का उपयोग करते हैं, कहाँ अदरक का उपयोग करते हैं, कहाँ अमृत या गुड़ोची का उपयोग करते हैं, शतावरी का उपयोग कहाँ करते हैं, सब जगह नहीं। हमारे देश की भोजन की प्रक्रिया में भी हम जो चटनी भी लेते हैं, धनिया को लेके, धनिया पत्ते का चटनी, इसमें भी रोग निरोधक शक्ति है। कड़ी पत्ता में भी रोग निरोधक शक्ति है। इसलिए हमारा परंपरागत भोजन, आचार विचार व्यवहार, ये सब जब हम योग के अनुकूल करते हैं तो रोग अवश्य दूर रह जाएगा हमसे, और यदि आता भी है उसे हम मुक्ति पा लेंगे। इस दिशा में आपने बहुत सराहनीय कदम उठाया। मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो संवाद चल रहा था, योग से निरोग जो कार्यक्रम उनको उद्घाटन करना था, वो उसका उद्घाटन हो चुका है और इसी के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम लोगों से वो चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर भूपेश बघेल खुद अब लोगों के बीच में राशि वितरित करने का काम कर रहे हैं। तो कोरोना काल जिस तरीके से प्रकोप दिखा रहा है, तो ऐसे में राशि वितरित करने का काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है।
तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं पूरे देश भर में जहां पर अब तक ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। लेकिन अब वहीं अगर संक्रमितों के आंकड़े की बात की जाए तो अब लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां से खबरें सामने आ रही है कि गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी सामने आ रही हैं। तो इस बीच में यहाँ सीएम भूपेश बघेल की तरफ से निर्णय लिया गया कि जो किसान खासतौर पर लॉकडाउन की चपेट में आने की वजह से जो लॉकडाउन किया गया था, इसका भी प्रकोप उन पर पड़ा है। खासतौर पर जो छोटे विक्रेता है उनमें भी ये देखा गया था कि उन्हें भी खासतौर पर राशन की किल्लतों से जूझना पड़ रहा था, साथ ही साथ जो रोजगार था उनकी किल्लतों से भी जूझना पड़ा था। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।